नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 9 जून 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखें आप, हमारे चैनल पर पिछले एक साल के करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट हो गई है, जिसमें हम जून 2020 से लेके जून 2021 तक के टॉप मोस्ट 1500 करंट अफेयर के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। अगर आपने इन 1500 क्वेश्चनों को कवर कर लिया तो आपका करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात की पूरी गारंटी है। इसका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड ये दोनों अपलोड हो गए हैं। इन दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज क्या है? पहली न्यूज है, असम सरकार ने रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को राज्य के छठे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया है। अब ये न्यूज क्या है इसे हम समझते हैं। अभी हाल ही में 5 जून 2021 को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पर असम के जो मुख्यमंत्री हैं, नाम क्या है? हेमंत बिस्वा शर्मा। इन्होंने रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को असम राज्य के छठे नेशनल पार्क के रूप में घोषित किया है। देखो, अब यहां से आप दो फैक्ट याद रखेगा। एक तो ये जो रायमोना नेशनल पार्क है ये कहां पर है? ये आसाम में है। और दूसरा, ये कौन से नंबर का है? तो ये छठे नंबर का है। बाकी बचे हुए जो 5 नेशनल पार्क हैं इसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। एक फैक्ट और याद रखेगा, गोल्डन लंगूर आपको इसी नेशनल पार्क में देखने को मिलेंगे, रायमोना नेशनल पार्क। अब आप क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जा सकता है? किस राज्य सरकार ने रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को राज्य के छठे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया है? तो आंसर क्या होगा? आसाम। फर्स्ट क्वेश्चन का ए आंसर सही है, आसाम इसका सही आंसर है। अब आसाम का जो पिछला करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? असम सरकार ने स्मार्ट थाने बनाने के लिए मोइत्री योजना शुरू की। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है। मोइत्री योजना पूछी जा सकती है किस राज्य की है? तो ये आसाम की है। सेकंड पॉइंट, असम सरकार ने अरुणोदय स्कीम को लॉन्च किया। असम की तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया। जिष्णु बरुआ असम के मुख्य सचिव बनाए गए। कोटी बिहू त्योहार ये असम में मनाया जाता है। तो ये 5 पॉइंट आप याद रखेगा। अब असम की लोकेशन देखिए, यह रही असम की लोकेशन। इसकी बेसिक डिटेल कवर करते हैं। दिसपुर इसकी कैपिटल है। फॉर्मेशन हुई थी 26 जनवरी 1950 में। मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। 33 जिले हैं, लोकसभा की 14 सीट, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 126 सीटें हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल, टोटल मिलाकर 7 राज्यों के साथ आसाम की सीमा लगती है। गुवाहाटी में इसकी हाई कोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं सुधांशु धूलिया। अब बात करते हैं उन 5 नेशनल पार्क की। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क और ओरंग नेशनल पार्क। ये 5 नेशनल पार्क आसाम में है। और अभी एक और नेशनल पार्क बना है, ये कौन सा है? ये छठवां नेशनल पार्क है। नाम क्या है इसका? नाम है इसका रायमोना नेशनल पार्क। तो ये 6 नेशनल पार्क ये आसाम में है। ये भी पूछा जा सकता है कि आसाम के अंदर कितने नेशनल पार्क हैं? तो रायमोना नेशनल पार्क को मिलाकर अब आसाम के अंदर टोटल 6 नेशनल पार्क हैं। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। हरियाणा ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना और ऑक्सीवैन योजना शुरू की है। आप पहले क्वेश्चन लगाइए, फिर इसको हम डिटेल से कवर करेंगे। किस राज्य ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना और ऑक्सीवैन और योजना शुरू की है? तो सेकंड क्वेश्चन का हरियाणा सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन का सी आंसर सही है, हरियाणा इसका सही आंसर है। अब बात करते हैं इस पूरी न्यूज को। अभी हाल ही में हरियाणा की सरकार ने 3 योजनाएं स्टार्ट की हैं। पहली योजना कौन सी है? पहली योजना का नाम है प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम, जिसे इंग्लिश में हम लिख सकते हैं PVDPS। ये इसका शॉर्ट नाम है। ये जो प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम है, इसमें होगा क्या? देखो, ये जो स्कीम है ना, इस स्कीम में ये होगा कि वो पेड़ जिनकी उम्र मतलब जो 75 साल से पुराने हैं, मतलब 75 साल पुराने जो पेड़ हैं, इनकी देखभाल के लिए 2500 रुपये पेंशन दी जाएगी, इनको कंजर्व करने के लिए। दूसरी स्कीम कौन सी है? दूसरी स्कीम है पंचवटी हरियाणा। ये स्कीम में क्या होगा? इस स्कीम में एफोरेस्टेशन इसको एनकरेज किया जा सकेगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस हो सके। तीसरी स्कीम कौन सी है? तीसरी स्कीम है ऑक्सीवैन। ये जो ऑक्सीवैन है इसको एक तो करनाल और पंचकुला, फिर से बोलता हूँ, ऑक्सीवैन को हरियाणा के करनाल और पंचकुला में इसको सेटअप किया जाएगा। ये एक प्रकार का फॉरेस्ट है। तो ये 3 स्कीम अभी हाल ही में हरियाणा की सरकार ने लॉन्च की हैं। एक फैक्ट और याद रखेगा आप, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये करनाल में है।
तो सेकंड क्वेश्चन का सी आंसर सही है, हरियाणा। अब हरियाणा की लोकेशन देखिए, ये रही हरियाणा की लोकेशन, ये इसकी बेसिक डिटेल है। चंडीगढ़ इसकी कैपिटल है, पंजाब और हरियाणा दोनों की कॉमन कैपिटल है चंडीगढ़। 1 नवंबर 1966 में फॉर्मेशन हुई थी। 22 जिले हैं, लोकसभा की 10 सीट, राज्यसभा की 5, विधानसभा की 90 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, चंडीगढ़ में इसकी हाईकोर्ट है। पंजाब और हरियाणा दोनों की कॉमन हाईकोर्ट है चंडीगढ़ हाईकोर्ट, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा, यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हैं, सत्यदेव नारायण आर्य ये राज्यपाल हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और पंजाब टोटल मिलाकर 6 हैं, जिनके साथ हरियाणा की सीमा लगती है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दिल्ली ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन नामक अभियान शुरू किया है। देखो ये एक सिंपल सा अभियान है। इसमें होगा क्या, दिल्ली के लोग जहां पर उन्होंने वोट की थी उनको वहीं पर ही वैक्सीनेशन लगाया जाएगा। मतलब जहां पर उन्होंने वोट दी थी उसी बूथ पर उन्हें टीकाकरण भी किया जाएगा। तो इसका नाम क्या है, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन। इसको भी हाल ही में दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है। अब आप क्वेश्चन लगाइए, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन नामक अभियान शुरू किया है? तो आंसर क्या होगा, दिल्ली। थर्ड क्वेश्चन का डी आंसर सही है, दिल्ली इसका सही आंसर है। रणजीत सिंह दिसाले बने विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार। देखो ये इंपॉर्टेंट है, समझते हैं। रणजीत सिंह दिसाले, इनको ना 2020 में ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये पहले भारतीय हैं जिनको 2020 में ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और अब इन्हीं को वर्ल्ड बैंक का शिक्षा सलाहकार यानी एजुकेशन एडवाइजर नियुक्त किया गया है। बात कर लेते हैं वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक जिसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। कब हुई थी? जुलाई 1944 में। ये है क्या? ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। मुख्यालय की बात करें, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो वॉशिंगटन डीसी, यहाँ पर इसका मुख्यालय है। और एक फैक्टर आप याद रखेगा, IMF और अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, इन दोनों का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट की बात करें, प्रेसिडेंट कौन है वर्ल्ड बैंक के? तो प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। और इसकी स्थापना कब हुई थी? आज से 76 साल पहले, जुलाई 1944 में। तो ये कुछ 3-4 पॉइंट है वर्ल्ड बैंक से संबंधित जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब आप क्वेश्चन लगाइए, रणजीत सिंह दिसाले को किस संस्था का मतलब शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो आंसर क्या होगा? वर्ल्ड बैंक। फोर्थ क्वेश्चन का बी आंसर सही है, वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक के बारे में हम डिटेल से अभी कवर कर चुके हैं। बढ़ते हैं आगे। सर्जियो पेरेज ने जीती अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2021। आप ना सीधा क्वेश्चन लगाइए, फिर इसको हम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। किसने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीत ली है? तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है सर्जियो पेरेज। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब ये किस देश से हैं? ये मैक्सिको से हैं और ये रेड बुल के ड्राइवर हैं। इनका आप निकनेम याद रखेगा, निकनेम इंपोर्टेंट है। निकनेम क्या है? शीको, CHECO, शीको इनका निकनेम है। ये मैक्सिको से हैं और ये रेड बुल के ड्राइवर हैं। बात करें दूसरे ऑप्शन की, लुइस हैमिल्टन, इन्होंने अभी हाल ही में बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स और स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स ये तीनों जीत ली हैं। बात करें किसकी? मैक्स वर्स्टापेन की, इन्होंने कौन कौन सी ग्रैंड प्रिक्स जीती है? इन्होंने जीती है एमिलिया रोमाग्ने ग्रैंड प्रिक्स और दूसरी कौन सी है? मोनाको ग्रैंड प्रिक्स। मैक्स वर्स्टापेन ये किस देश से हैं? तो ये बेल्जियम से हैं और ये भी रेड बुल के ड्राइवर हैं। और लुइस हैमिल्टन ये यूके से हैं और ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। तो ये सभी फैक्ट आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अजरबैजान, अजरबैजान की आप कैपिटल याद रखेगा। कैपिटल क्या है अजरबैजान की? बाकू। बाकू अजरबैजान की कैपिटल है, ये आप याद रखेगा। प्रकाश जावड़ेकर ने लॉन्च किया प्लास्टिक हैकाथॉन 2021 अभियान। आप ना पहले क्वेश्चन लगाइए, जब आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा ये। किसने प्लास्टिक हैकाथॉन 2021 अभियान की शुरुआत की है? तो आंसर क्या होगा? प्रकाश जावड़ेकर। सिक्स्थ क्वेश्चन का सी आंसर सही है, प्रकाश जावड़ेकर। ये हैं कौन? ये इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं, जिन्होंने भी हाल ही में 8 जून 2021 को प्लास्टिक हैकाथॉन 2021 कैंपेन को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए नए तरीकों को आइडेंटिफाई करना। और देखो IUCN इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसके अनुसार हमारे जो महासागर हैं, ओशंस में हर साल 8 मिलियन टन जो प्लास्टिक है ये जमा होता है
हर साल। तो ये सभी फैक्ट आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट हैं। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई पुलिस बल के लिए अत्याधुनिक 10 एटीवी वाहनों को हरी झंडी दिखाई है। ये जो 10 एटीवी वाहन है ना, एटीवी का मतलब क्या है? एटीवी का मतलब है ऑल टेरेन व्हीकल्स, मतलब ये किसी भी टेरेन में चल सकते हैं। और सैंडी जो सरफेस है, सैंडी सरफेस पर ये तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चल सकते हैं। तो 7th क्वेश्चन ये आप याद रखेगा। अब आप क्वेश्चन लगाइए। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई पुलिस बल के लिए अत्याधुनिक कितने एटीवी वाहनों को हरी झंडी दिखाई है? तो 7th क्वेश्चन का ए आंसर सही है। 10 एटीवी व्हीकल्स को हरी झंडी दिखाई गई है। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के द्वारा। किसके लिए? मुंबई पुलिस फोर्स के लिए। इसरो ने कोविड-19 से लड़ने के लिए विकसित किए प्राण, वायु और स्वास्थ्य वेंटिलेटर। देखो ये तीनों पूछे जा सकते हैं, प्राण, वायु और स्वास्थ्य। ये अभी हाल ही में न्यूज में है। ये क्या है? तो ये वेंटिलेटर हैं जिनको भी हाल ही में इसरो के द्वारा डेवलप किया गया है। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, इसरो। तो इस इसरो के बारे में समझ लेते हैं। इसरो जिसका पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसको जो फाउंड किया गया था ना, ये किया गया था 15 अगस्त 1969 में। देखो इसकी आपको एग्जैक्ट डेट याद होनी जरूरी है, 15 अगस्त 1969 में, क्योंकि ये भारत की क्या है, ये स्पेस एजेंसी है, इसलिए इसकी डेट आपको याद होना जरूरी है। मुख्यालय कहाँ पर है, यानी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। कर्नाटक की जो कैपिटल है बेंगलोर, वहीं पर इसका हेडक्वार्टर है। अब इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन है के सिवान। के सिवान इसके चेयरमैन है और ये इंडिया की स्पेस एजेंसी है। ये फैक्ट आप याद रखेगा। अब आप क्वेश्चन लगाइए। जून 2021 में इसरो ने कोविड-19 से लड़ने के लिए कौन सा वेंटिलेटर विकसित किया है? तो आंसर क्या होगा? प्राण, वायु और स्वास्थ्य, यानी डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 8th क्वेश्चन का डी आंसर सही है। रमेश पोखरियाल निशंक ने जारी किया परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20। अब आप क्वेश्चन लगाइए। किसने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 जारी किया है? तो आंसर क्या होगा? रमेश पोखरियाल निशंक। ये कौन है? ये एजुकेशन मिनिस्टर हैं और इन्होंने अभी हाल ही में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 जारी किया है। इसमें देखो किन किन राज्यों ने अच्छा काम किया है एजुकेशन के क्षेत्र में। तो उन राज्यों के नाम हैं पंजाब, चंडीगढ़ जो यूटी है, तमिलनाडु है, फिर अंडमान एंड निकोबार यूटी है और केरला है। इन सभी केंद्र शासित प्रदेशों ने और राज्य ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है। अब इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इन सब ये जो आधार हैं, इन पे इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। और याद रखेगा रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने इस इंडेक्स को जारी किया है। नाम ये हैं कौन? ये एजुकेशन मिनिस्टर हैं। बढ़ते हैं आगे। अब देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वैसे तो WHO काफ़ी दिनों से न्यूज़ में है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ये किस प्रकार का पूछा जा सकता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो देखो मैं आपको 2 पॉइंट बताता हूँ, फिर बाकी के पॉइंट आपको बताने हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। अब आपको 2-3 पॉइंट इसके कमेंट बॉक्स में बताने हैं। कौन कौन से? एक तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसके हेड या फिर DG डायरेक्टर जनरल ये कौन है, वर्ल्ड हेल्थ डे ये कब मनाया जाता है, और वापसी इसकी स्थापना कब हुई थी। ये 4 पॉइंट आपको बताने कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब देखो ये तो थी हमारी करंट अफेयर की क्लास। अब कल के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे। किस राज्य की सरकार ने वन महोत्सव के दौरान 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है? उत्तर प्रदेश सही आंसर है। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना स्टार्ट की? राजस्थान सही आंसर है। संजीव कोहली को किस देश में भारत के अकेले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? सर्बिया सही आंसर है। जून 2021 में नरेंद्र बरागट का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो पॉलिटिक्स सही आंसर है। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का मेजबान देश कौन सा है? पाकिस्तान। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। ये तो थे हमारे कल के क्वेश्चन। अब ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। गुजरात के किस शहर को इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? सतत विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत की कौन सी रैंक है? जून 2021 में किस राज्य सरकार ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन शुरू करने की घोषणा की? हाल ही में किस देश के माउंट मैरापी में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में NGT ने किस राज्य की विश्वामित्री नदी परियोजना को मंजूरी दी है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।